नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी इन्फो लाइव, जहां मिलती है मध्य प्रदेश की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। सितंबर का महीना आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की आर्थिक जिंदगी के लिए अहम साबित होने वाला है। 1 सितंबर 2025 से देश भर में पैसों और वित्तीय लेन देन से जुड़े 8 बड़े नियम लागू हो रहे हैं। ये नए नियम टैक्स रिटर्न, आधार कार्ड, पेंशन योजनाओं, चांदी के गहनों, फिक्स्ड डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड और डाकघर सेवाओं से जुड़े हैं। अगर समय रहते जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई तो लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सितंबर से क्या क्या बदलने जा रहा है और इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर कैसे पड़ेगा। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख। जिन करदाताओं ने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया है, उनके पास अभी भी मौका बचा है। सरकार ने देर से दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तय की है। अगर इस तारीख तक भी रिटर्न फाइल नहीं किया गया तो जुर्माने के साथ साथ ब्याज का बोझ भी उठाना पड़ेगा। आधार कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि। यूआईडीएआई ने मुफ्त आधार अपडेट की सुविधा सिर्फ 14 सितंबर 2025 तक के लिए दी है। इस तारीख के बाद आधार में किसी भी तरह का बदलाव कराने पर शुल्क देना होगा। जिन लोगों के आधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पता या मोबाइल नंबर गलत दर्ज है, उन्हें समय रहते सुधार करा लेना चाहिए। एनपीएस से ओपीएस में बदलने का अंतिम अवसर। सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में लौटने का मौका दिया गया है। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 सितंबर तय की गई है। जो भी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम अपनाना चाहते हैं, उन्हें समय सीमा से पहले प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एफडी स्कीम में निवेश का अंतिम अवसर। इंडियन बैंक और आईडीबीआई बैंक इस समय खास फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाएं पेश कर रहे हैं, जिनमें सामान्य एफडी से अधिक ब्याज दर मिल रही है। इन विशेष योजनाओं में पैसा लगाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की गई है। जो लोग सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका है। समय सीमा से पहले निवेश करने पर इन एफडी स्कीमों से अतिरिक्त ब्याज लाभ मिल सकता है। चांदी के गहनों पर भी अब बीआईएस हॉलमार्किंग। 1 सितंबर से आभूषण बाजार से जुड़ा नया बदलाव लागू हो गया है। अब सोने की तरह चांदी के जेवरात पर भी बीआईएस हॉलमार्किंग उपलब्ध होगी। यह नियम इस समय अनिवार्य नहीं है, लेकिन ग्राहक चाहे तो प्रमाणित हॉलमार्क वाली चांदी खरीद सकते हैं। एसबीआई कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट नियमों में बदलाव। 1 सितंबर से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब हर तरह की खरीदारी पर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। खास तौर पर डिजिटल गेमिंग, सरकारी पोर्टल और कुछ चुने हुए मर्चेंट्स पर खर्च करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। पहले इन लेन देन पर भी लाभ मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा हटा दी गई है। यह बदलाव सीधे तौर पर उन लाखों ग्राहकों को प्रभावित करेगा जो अक्सर इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में नया अपडेट। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम संशोधित किए जाते हैं। 1 सितंबर को भी घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की दरों में परिवर्तन हो सकता है। कीमतों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। इंडिया पोस्ट की नई डिलीवरी पॉलिसी। 1 सितंबर 2025 से इंडिया पोस्ट ने अपनी सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है, यानी अलग से रजिस्टर्ड पोस्ट नाम की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सभी दस्तावेज और पार्सल अब केवल स्पीड पोस्ट से ही भेजे जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य डिलीवरी प्रक्रिया को तेज, आसान और ट्रैक करने योग्य बनाना है। ग्राहकों को अब एक ही सेवा से सुरक्षित और भरोसेमंद डिलीवरी मिलेगी। कई लोग अपने आधार कार्ड में नाम, सरनेम या स्पेलिंग बार बार ठीक करवा चुके हैं, और अब यूआईडीएआई ने साफ कर दिया है कि तीसरी बार नाम अपडेट कराने वालों को गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत करना होगा। इस बार नाम सुधार को क्रॉस लिमिट माना गया है और सामान्य दस्तावेज मान्य नहीं होंगे, बल्कि आवेदक को पुराने नाम वाली आईडी जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाने होंगे। अगर कोई अपना पूरा नाम यानी प्रथम नाम सहित बदलवाना चाहता है तो उसे भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। आधार केंद्रों पर रोजाना पहुंचने वालों में करीब 10% लोग ऐसे होते हैं जो तीसरी बार नाम बदलवाने आते हैं। गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया लंबी होती है, जिसमें हल्फनामा देना पड़ता है, समाचार पत्र में प्रकाशन करना होता है और फिर सरकारी मुद्रणालय से अनुमति मिलती है। यही वजह है कि तीसरी बार नाम अपडेट करना लोगों के लिए अंतिम और अनिवार्य मौका बन जाता है।